बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 5.2 शुरू करने लगे हैं। आप अपनी बुक का पेज 169 निकालें और वहाँ पर ऊपर टॉप पर ये इस जगह पे हेडिंग देंगे, प्रोसीजर फॉर एक्सरसाइज 5.2। इसके तमाम क्वेश्चन के लिए ये 4 स्टेप्स हैं। हर क्वेश्चन के अंदर ये 4 स्टेप्स लगने हैं, तो ये प्लीज़ ज़रूर लिख लें, प्रोसीजर फॉर एक्सरसाइज 5.2। स्टेप 1 में बच्चों ये लिखना है, obtain 1 फैक्टर बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। इस पूरी एक्सरसाइज में हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी पावर 3 हुआ करेगी पॉलिनोमियल की। तो उसमें पहला स्टेप ये है कि हमने एक फैक्टर, कोई सा भी एक फैक्टर जो है वो हिट एंड ट्रायल मेथड से फाइंड आउट करना है। लेकिन बच्चों, आपने हिट एंड ट्रायल मेथड के अंदर भी आपने कैलकुलेटर से रूट्स बनाने या निकालने हैं, यानी पहला रूट आपने कैलकुलेटर से बनाना है। आप मेरा लास्ट लेक्चर वाला वीडियो देखें, तो उसमें जो है मैंने क्वेश्चन नंबर 8 जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें कैलकुलेटर से रूट्स निकालना बताया। मैं एक बार फिर रिकॉल करवा देता हूँ। बच्चों, आपने कैलकुलेटर से मॉड प्रेस करना है। मॉड प्रेस करके नंबर 5 पर इक्वेशन है 5 प्रेस करना है। अब जो नीचे पैटर्न बना आ गया, उधर मैंने डिटेल में बात की थी, इधर जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो नंबर 4 पर क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन, ये जितने भी पार्ट्स हैं क्यूबिक इक्वेशन के, नंबर 4 प्रेस करेंगे। अब आपको ए बी सी और डी प्लग इन करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें ए को आप 1 प्रेस करोगे, बी की वैल्यू कोई नहीं है, यहाँ वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कोई नहीं है, तो बी को 0, फिर सी को -7, डी को -6, ये वैल्यू प्लग इन करेंगे। जैसे ही हर स्टेप के साथ इक्वल प्रेस करते जाएंगे, तो आपका एंड पे जैसे ही इक्वल प्रेस करेंगे इस तरह के रूट्स आ जाएंगे। तो कोई सा एक रूट आपने कैलकुलेटर से निकालना है। उस रूट को आपने फिर हिट एंड ट्रायल मेथड से गिवन पॉलिनोमियल में पुट करके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बनाना है। आपने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बनाकर वो एक फैक्टर आपका फिर मिल जाएगा। लिखना आपने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, फिर आपने वहां से एक फैक्टर बनाना है। जो आपका एक फैक्टर बना होगा उसकी मदद से आपने सिंथेटिक डिवीजन करनी। यहां मैं आपको मशवरा दूंगा कि तमाम क्वेश्चन में आप सिंथेटिक डिवीजन बना लो, क्योंकि यहाँ पे डिवाइजर लीनियर होगा, तो सिंथेटिक डिवीजन से कोशंट जल्दी मिल जाता है। तो स्टेप 2 यही है, मेक सिंथेटिक डिवीजन और सिंपल डिवीजन टू गेट क्वाड्रेटिक कोशंट। कोशंट आपको इधर क्वाड्रेटिक मिलेगा, क्योंकि जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल पर एक बार आपने सिंथेटिक डिवीजन करोगे तो रिमेनिंग जो आपको कोशंट मिलेगा क्यूबिक की बजाय क्वाड्रेटिक मिलेगा। इस क्वाड्रेटिक के जो है आपने मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज बना लेना है। यूज मिड टर्म ब्रेक एंड फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक कोशंट, उसके फैक्टर बना लेने। अब आपने फाइनल क्यूबिक पॉलिनोमियल की आपने फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 2 यहाँ से फैक्टर मिलेंगे क्वाड्रेटिक से, एक आपने ऑलरेडी निकाला होगा। टोटल जितनी पावर है उतने फैक्टर बनते हैं, तो ये आपने फाइनल उसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। फाइनली राइट द कंप्लीट और टोटल फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो भी गिवन पॉलिनोमियल होगा उसकी टोटल फैक्टराइजेशन बना लेनी। आए मैं क्वेश्चन करता हूं, इसके अंदर यही स्टेप हम परफॉर्म करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 में कहा जा रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ये जितने भी क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज के बच्चों, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होंगे, और 5.3 में भी क्यूबिक पॉलिनोमियल ही बनेंगे। गिवन पॉलिनोमियल को चूंकि यहाँ पे y वेरिएबल है तो लेट p ऑफ y कर लिया। ये हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल। इसका बच्चों एक रूट आपने, कोई से भी इसके रूट्स में से एक रूट आपने कैलकुलेटर से देखना है। कैसे, वही तरीका मैं फिर बता रहा हूँ। बच्चों, आप मॉड प्रेस करो, मॉड प्रेस करोगे तो ये इस तरह का पैटर्न लिखा आ जाएगा स्क्रीन पर। नंबर 5 पर इक्वेशन है तो 5 प्रेस करो। अब जैसे ही आप 5 प्रेस करोगे तो मौजूदा जो क्वेश्चन है उसमें क्यूबिक इक्वेशन है, दैट्स वाई नंबर 4 पे क्यूबिक इक्वेशन है। तो आप अब 4 प्रेस करोगे। बच्चों, हमारे पास जो जनरल क्यूबिक इक्वेशन होती है वो ये होती है, जो कैलकुलेटर ने भी शो की है। आप बच्चों इसको और इसको अगर आप कंपेयर करो, इसको और इसको,
तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई नहीं है, सी की वैल्यू -7 है और डी की वैल्यू -6 है। तो कैलकुलेटर साहब आपसे ए प्लग इन करने को मांग रहा है, ए प्लग इन करेंगे, ए की वैल्यू जो है आप क्या पुट करोगे 1, ए को वैल्यू 1 देकर इक्वल प्रेस करोगे। अब कैलकुलेटर बी मांग रहा होगा, बी के लिए आपने 0 लेना क्योंकि यहाँ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई नहीं है, बी की जगह 0 लेंगे। सी की जगह आपने क्या लेना है, सी की जगह -7 इक्वल, हर अगले स्टेप के लिए इक्वल प्रेस करते जाएंगे और इक्वल प्रेस करके डी के लिए आपने -6 प्रेस करना है, फिर इक्वल प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर बच्चों आपको ये 3 रूट्स देगा। पावर है 3, कैलकुलेटर भी 3 रूट्स देगा। लेकिन इनमें से बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 8 प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया था कि पहले अगर क्वेश्चन में इन दो में से कोई रूट्स हैं तो उनको प्रेफर करो, छोटे वाले रूट्स, पहले पॉजिटिव रूट फिर नेगेटिव देखो अगर इनमें से है। जैसे यहाँ पे ये तो रूट नहीं है तो फिर हम ये वाला प्रेफर करेंगे। फर्ज कर लो इन 2 रूट्स में से कोई नहीं है तो फिर इन 2 को प्रेफर करो। यानी ओवरऑल हम पूरी एक्सरसाइज में पहले इनमें से देखेंगे कि अगर इनमें से कोई एक्चुअल रूट पड़ा है तो वो वाला हम हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे ये मैं -1 चेक कर रहा हूँ, अगर आप -2 भी पुट कर लोगे तो कोई हर्ज नहीं है। यानी जो भी गिवन 3 रूट्स हैं उनमें से कोई एक रूट जो है वो आपने गिवन पॉलिनोमियल में पुट करना है। बट बेसिकली हम ये शो कर रहे होते हैं ना कि हमने ये रूट कैलकुलेटर से नहीं निकाले, हम अपनी तरफ से बना रहे हैं। दैट्स वाई ज्यादातर पहले हम स्टार्ट 1 से लेते हैं, 1 ना हो तो फिर -1 से लेते हैं, फिर 2, फिर -2। तो ये ऑर्डर बेसिकली मैंने इसलिए रखा है कि हम ये शो कर रहे होते हैं कि हम विदाउट कैलकुलेटर अपनी तरफ से रूट्स को असेस या गेस कर रहे हैं। दैट्स वाई हम पहले ये लोअर वैल्यू से स्टार्ट लेते हैं। तो हमने -1 यहां पुट किया, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करें, ये आंसर 0 आएगा। किसी भी पॉलिनोमियल में जब हम वेरिएबल की जगह कोई वैल्यू पुट करें और जवाब 0 आ जाए तो वेरिएबल की वो वैल्यू जो है वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। किसी भी पॉलिनोमियल में जब हम वेरिएबल की जगह p ऑफ x है, फर्ज कर लो अंदर x वेरिएबल है या y वेरिएबल है, तो उधर x या y वेरिएबल की जगह हम कोई वैल्यू प्लग इन करते हैं और जवाब यानी आउटपुट 0 आ जाता है, तो वेरिएबल की वो वैल्यू जो है वो क्या कहलाती है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। बच्चों ये अभी जो फर्स्ट पेपर बनकर आया आपकी बुक से, अभी फेडरल बोर्ड का रिसेंटली जो पेपर बना है उसमें ये बकायदा ऑब्जेक्टिव आया है। और ये ऑब्जेक्टिव क्या था स्टूडेंट्स, ये मेरे पास रिसेंटली जो मई 2025 का पेपर हुआ है उसमें जो आपका ऑब्जेक्टिव बनकर आया था इस टॉपिक से रिलेटेड, वो ये ऑब्जेक्टिव था, इन सिग्नल प्रोसेसिंग p ऑफ x रिप्रेजेंट अ सिग्नल। p ऑफ x एक सिग्नल को शो कर रहे हैं। अब यहां पे उसने लफ्ज पॉलिनोमियल नहीं बोला, उसने क्या बोला, p ऑफ x रिप्रेजेंट सिग्नल, सिग्नल शो कर रहे हैं। तो इफ p ऑफ -1 यानी p के साथ अंदर ब्रैकेट में -1 इक्वल टू 0 है, p ऑफ -1 उसने क्या लिखा, इक्वल टू 0 है, देन द सिग्नल हैज, आगे ऑप्शन थे अनस्टेबिलिटी, पीरियोडिसिटी, एरर और आखिरी ऑप्शन था a 0 at x equals to -1। तो जब p ऑफ -1 इक्वल टू 0 हो तो जो पॉलिनोमियल होता है इसको अब उसने सिग्नल कहा है, सिग्नल है 0 at x equals to -1। तो इसका सही ऑप्शन था a 0 at x equals to -1। तो ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज़ें थी, तो वो बच्चे जिनके कंसेप्ट अच्छे थे उनका तो बहुत अच्छा पेपर हुआ है, लेकिन जो बच्चे बस लकीर के फ़कीर हैं उन बच्चों का तकरीबन मिडल या 60, 50, 70% पेपर ठीक हुआ है। तो बच्चों कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको कंसेप्चुअल स्टडीज़ दूँ ताकि किसी भी तरह से सवाल बन कर आए, जैसे मर्जी उसमें वो थोड़ी सी छेड़खानी करे, रद्दो बदल करे, आल्ट्रेशन करे, तो बच्चे का अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है तो वो फिर इंशाल्लाह क्लिक करेगा।
तो ये उसने थोड़ा सा बात को घुमा फिरा कर पेश किया, जस्ट वो अप्रोच देख रहे कि बच्चा किस लेवल तक उसका कंसेप्ट है। तो ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का ऑब्जेक्टिव था। तो वो y की वैल्यू जो वेरिएबल को जीरो बना दे, पहले ये बात जरूर लिखनी है। अब आप चेक कर लेना, मेरी ये आदत है कि मैं हमेशा कंसेप्ट दिया करता हूं, तो पहले ये बात लिखोगे फिर ये लिखोगे। ये देख लें, ये मैं बता रहा हूं बात, y इज इक्वल टू -1 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के साथ p ऑफ y लिखें या ना लिखें। अब यहां से आगे फैक्टर बना लो, पॉलिनोमियल वाली वैल्यू इधर ले आओ, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वाली, y प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ y। अब एक फैक्टर बन गया, पावर कितनी है? 3, 3 फैक्टर बनाने। अब इसी फैक्टर के साथ, इसी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के साथ, अब इसी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के साथ सिंथेटिक डिवीजन बनाए। जब आपको सिंथेटिक डिवीजन बनानी है तो इससे डिवीजन करोगे, लेकिन अगर आपको सिंपल डिवीजन करनी होती, यानी यहाँ पे आप अगर क्वोशंट को सिंपल डिवीजन से निकालोगे, कोई बच्चा कहता है नहीं सर मुझे सिंपल डिवीजन आसान लगती है, तो वो फिर यहाँ पे y प्लस 1, यानी यहाँ पे फिर वो फैक्टर से डिवाइड करेगा, लेकिन सिंथेटिक डिवीजन से यहाँ वो ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल से डिवाइड करेगा। ये भी फर्क का ख्याल रखना। तो बच्चों अब ये सिंथेटिक डिवीजन का रूल है, एज इट इज फर्स्ट कोफिशिएंट एज इट इज लिखा, ये वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई नहीं है तो वो जीरो मैंने लिखा, ये -7 और ये -7। तो डिवाइजर ये वाला लेना है आपने, यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करें, -1 बना, ये आगे लिखकर ऐड करें, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये +1 बनेगा, इनको ऐड करें, -6 बनेगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, रिमाइंडर 0 आ गया। सो ये अब आपका क्वोशंट है। बट आपने अब क्वोशंट y वेरिएबल में लिखना है, क्योंकि गिवन पॉलिनोमियल y में, तो ये y वेरिएबल में क्वोशंट लिख लिया। ये जरूर क्वोशंट बच्चों क्वाड्रेटिक होगा। जब हम एक बार सिंथेटिक डिवीजन करेंगे तो क्वाड्रेटिक होगी, पीछे डिप्रेस्ड इक्वेशन बनेगी। हमने डिप्रेस्ड इक्वेशन के बजाय क्वोशंट लिखा है। यहाँ रूट्स नहीं निकालने, यहाँ हमने फैक्टराइजेशन करनी है, लिहाजा आपको ऐसे डिप्रेस्ड इक्वेशन ना लिखें। ये मेरे मुंह से डिप्रेस्ड इक्वेशन निकल गया। डिप्रेस्ड इक्वेशन से रूट्स बनते हैं, हमने फैक्टर निकालने हैं, तो बेहतर यही है कि यहाँ पे आप क्वोशंट लिखें, डिप्रेस्ड इक्वेशन ना लिखें। तो ये क्वोशंट लिख लिया हमने, क्वाड्रेटिक क्वोशंट है। इसकी आगे फैक्टराइजेशन कर लें, मिड टर्म ब्रेक बना लें, तो -3y + 2y -6 आगे कॉमन लें, ये दो फैक्टर ये बन गए। तो टोटल जो गिवन पॉलिनोमियल है उसकी टोटल फैक्टराइजेशन या कंप्लीट फैक्टराइजेशन, ये मैंने लिखा हुआ है टोटल या कंप्लीट फैक्टराइजेशन आखिर में। सो कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ p ऑफ y, तो लेफ्ट पे आप यहाँ p ऑफ y लिख लो या गिवन पॉलिनोमियल कंप्लीट वो वाला लिख लो, तो ये उसकी राइट पे ये फैक्टर्स हैं। तो एक फैक्टर ये है बच्चों और दो ये हैं। तरतीब में जिसको पहले लिख लो जिसको बाद में, उससे कोई मसला या फर्क नहीं पड़ता। अगला भी क्वेश्चन इसी तरह से है। ये पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ये पॉलिनोमियल है p, इसको लेट p ऑफ x नाम दे दें। पहले आप इसके रूट कैलकुलेटर से निकालें, तो ये रूट्स आ रहे हैं, तो इनमें प्रेफर करें 1 को पहले। अगर 1 और -1 दोनों आ जाएं मौजूद हो तो पहले 1 को प्रेफर करें। तरतीब यही रखनी है, मतलब इनमें से कोई भी रूट है तो उस लिहाज से चलना है। 1 है तो 1 को करें, अगर 1 नहीं है -1 है तो फिर -1 को करें। अच्छा फर्ज कर लो -1 और 1 भी नहीं है तो फिर 2 देखें है या नहीं है, तो ये तरतीब देखें। तो p ऑफ 1 को आपने चेक किया, ये 0 आएगा, मतलब यहाँ पे आप डायरेक्ट एक कैलकुलेशन छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट भी 0 लिख सकते हैं, टाइम पेपर में बचाना होता है तो ये यूं भी कर सकते हैं, वरना एक स्टेप आगे कर लें। तो आगे आपने लिखना है सो x = 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। इधर y वेरिएबल था तो p ऑफ y लिया था, इधर x वेरिएबल है तो p ऑफ x लिखना है। सो x = 1, दिस इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ p ऑफ x लिख लें या पॉलिनोमियल। अब फैक्टर बना लें, यहाँ से x - 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। आगे बच्चों सिंथेटिक डिवीजन करनी है, ये उसी तरह से नीचे लिख लें या साइड पे, मेरे पास जगह कम थी मैंने साइड पर लिख लिया, आप नीचे लिख लें। सिंथेटिक डिवीजन के बाद आपकी ये जो है क्वोशंट बनेगा 2x² + x - 1, और ये क्यूबिक से हमेशा क्वोशंट क्वाड्रेटिक बनेगा।
आप रिकॉल करें 9th-10th में अगर क्वार्टिक पावर थी, 4 पावर थी, तो उसमें फिर 2 बार सिंथेटिक डिवीजन आपने करनी होती, एक बार यहाँ पे, एक बार फिर यहाँ पे। तो 2 बार सिंथेटिक डिवीजन करने के बाद जब पावर 4 है तो पीछे आपके पास फिर क्यूबिक क्वाड्रेटिक वैल्यू बनेगी। क्वाड्रेटिक के ही हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं। हमारी कोशिश यही होगी कि क्वाड्रेटिक लाएं। बहरहाल आपकी बुक में तो ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं है कि जिसमें पावर 4 हो। मैंने थोड़ा सा समझा दिया कि 4 पावर हो तो फिर 2 रूट्स करके फिर आगे 2 बार सिंथेटिक डिवीजन लेनी। जो 4 रूट्स आएंगे क्वार्टिक पावर में 4 रूट्स आएंगे तो 2 रूट्स के साथ डिवीजन करके बाकी फिर आपने सिंथेटिक डिवीजन से 2 रूट्स बनाने। फिलहाल ऐसा सवाल नहीं है, मैंने आइडिया दे दी। अब ये टोटल 3 फैक्टर बन गए तो फाइनली जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल की कंप्लीट फैक्टराइजेशन ये बन गई। तो आप बच्चों चेक कर लें, तमाम क्वेश्चन में ये 4 स्टेप्स कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। पहला स्टेप ये है कि हमने जो है कैलकुलेटर से एक रूट निकाला, उसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के साथ शो भी करना है। एक बार आपने लिखना है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फिर आपने लिखना है फैक्टर, ठीक है ना। बेहतर यही है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल लिखकर फिर फैक्टर लिखें। कई बच्चे डायरेक्ट ये लिख लेते हैं, वो भी ठीक है ये यूं सेंटेंस, लेकिन बेहतर यही है कि पहले आप जीरो ऑफ पॉलिनोमियल लिखें फिर फैक्टर लिखें। क्यों? अगली एक्सरसाइज में ये प्रोसेस हो रहा है कि पहले हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल लिखते हैं, यानी ऐसे जरूर लिखना है x1 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये 5.3 में हम ये सेंटेंस जरूर लिखेंगे, तो बेहतर है फिर इधर भी बना लो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल लिखकर फिर आगे फैक्टर लिखो। अब आगे ये स्टेप हो गया 2, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 अब करना है सिंथेटिक डिवीजन बनाई। सिंथेटिक डिवीजन बनाकर आपको क्वाड्रेटिक कोशेंट मिलेगा। स्टेप 3 क्वाड्रेटिक कोशेंट की आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है और फिर आखिर में गिवन पॉलिनोमियल को कंप्लीट फैक्टराइजेशन करना है। स्टूडेंट्स, 1-2 सवालात ऐसे हैं कि उनमें इनकी आगे फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, वो मैं बताऊंगा जब सवाल आएंगे। तो अगर क्वाड्रेटिक की फर्ज कर लो फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो फिर जैसे ये एक रूट निकाला, एक रूट के साथ फिर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये जब आएगा सवाल तो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x³ + 5x² - 9x - 18। इसको लेट पी ऑफ एक्स करेंगे स्टूडेंट्स। इसके रूट्स भी आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। कैलकुलेटर से ये 3 रूट्स आए हैं। आपने हमेशा तरतीब में यही देखना है कि अगर इनमें से कोई रूट है तो पहले वो इधर पुट करो, वरना इनमें से कोई रूट है तो वो पुट करो। तो ये तो नहीं है रूट्स, तो 2 मौजूद है, दैट्स वाई आप p ऑफ 2 चेक करोगे, ये 0 आएगा। आगे आप कहोगे सो x = 2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और फिर आप 2 को इधर ले जाकर x - 2 इज फैक्टर। आगे बच्चों सिंथेटिक डिवीजन बनाकर कोशेंट निकालना है। कोशेंट ये क्वाड्रेटिक ही बनेगा। इसकी मिड टर्म ब्रेक बना ली, ये 2 × 9 18 है, तो ये मिड टर्म ब्रेक बना ली और ये फैक्टर बन गए। ये 2 फैक्टर हैं, इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन और इस स्टेप को कहते हैं मिड टर्म ब्रेक। तो आपके टोटल 3 फैक्टर बन गए, एक ये फैक्टर और 2 ये। तो फाइनल जो फैक्टराइजेशन है वो ये बनी। स्टूडेंट्स, आप आखिर में चेक भी कर सकते हो कि आपका जवाब ये जो फैक्टराइजेशन वाला सही है या गलत है। ये कैसे चेक कर सकते हैं? जी बच्चों, आपने कैलकुलेटर से जो रूट्स निकाले हुए हैं ना, कैलकुलेटर से वही इधर फैक्टर बन रहे हैं। क्या? ये देखो, एक रूट आया x = -3, तो फैक्टर बनेगा x + 3, फैक्टर मौजूद है। एक रूट बना था कैलकुलेटर से x = 2, तो फैक्टर बनेगा x - 2, ये भी मौजूद है। एक रूट बना था x = -3/2, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लें ऐसे, तो फैक्टर बनेगा 2x + 3, ये भी मौजूद है। अब कोई बच्चा कहेगा सर हम तीनों रूट्स जो ये कैलकुलेटर ने दिए हैं ये इस तरह से पुट कर ले। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, चूंकि क्वेश्चन में एक तो मेंशन भी है कि फैक्टर थ्योरम से करें। अगर मेंशन ना भी होता तो क्या करते, सुन लो। बेसिकली फैक्टर थ्योरम यही है कि जब आप पॉलिनोमियल में पुट करें, रिमाइंडर आए 0, तो हम कहते हैं वो वैल्यू जो है वो
फैक्टर कहलाती है। x माइनस 2 इज फैक्टर और x इक्वल्स टू 2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और फैक्टर वाली स्टोरी करके फिर आपने अदर रूट्स रिमेनिंग फैक्टर्स जो हैं वो आपने सिंथेटिक डिवीजन से रिमेनिंग फैक्टर निकालने। रिमेनिंग फैक्टर बच्चों जरूर आपने सिंथेटिक डिवीजन से या फिर सिंपल डिवीजन करनी है, यानी सारे के सारे रूट ये हिट एंड ट्रायल मेथड से ना करो, एक रूट हिट एंड ट्रायल मेथड से करो। इस प्रोसेस को कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो एक रूट ये जो है हिट एंड ट्रायल मेथड से करो, बाकी फैक्टर्स को आपने सिंथेटिक डिवीजन से ही निकालना है। सिंथेटिक डिवीजन लगा लो या सिंपल डिवीजन लगा लो। मैंने अभी बोला कि जब डिवाइजर लीनियर हो तो जल्दी में सिंथेटिक डिवीजन से क्वेश्चन मिल जाता है, तो बेहतर यही आप सिंथेटिक डिवीजन ही कर लो। तो अब क्वेश्चन 4 देखें, ये क्वेश्चन है, इसमें बच्चों एक रूट ये रियल आ रहा है, बाकी दो इमेजिनरी हैं। कैलकुलेटर से जब आप निकालोगे ना तो इसके साथ आयोटा समथिंग आ रहा है और ये इस तरह से ये माइनस आयोटा वगैरह आ रहा है। तो आपने डायरेक्ट 3 को ही हिट एंड ट्रायल मेथड से ये करके x इक्वल टू -3 ये फैक्टर आएगा। आगे आपने सिंथेटिक डिवीजन बनाई, आपके पास ये चीज कोशंट बनी। बच्चों इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन यानी आप चेक कर लें इसके इमेजिनरी रूट्स बन रहे हैं। तो कैलकुलेटर से आप रूट्स मिड टर्म ब्रेक यानी फैक्टराइजेशन भी कैलकुलेटर से बना सकते हैं। ये जो हम मिड टर्म ब्रेक बनाते हैं ना, ये कैलकुलेटर से यूं बना सकते हैं आप। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकाल लो। जो बच्चों रूट्स बनते हैं, रूट्स का साइन चेंज करो और ये कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो तो वो मिड टर्म ब्रेक बन जाएगी। रूट्स का साइन चेंज करना है, इसके जब आप रूट्स निकालोगे रूट्स और कोई वैल्यू निकलेंगी, ये नहीं निकलेंगी। रूट्स का साइन चेंज करो और इससे मल्टीप्लाई करो कोफिशिएंट से, तो ये फैक्ट मिड टर्म ब्रेक वाली वैल्यूज बनेगी। रूट्स का हमेशा साइन चेंज करते हैं फैक्टराइजेशन के लिए, दैट्स वाई, और कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज बन जाएगी। तो इसके मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही, तो इधर ही मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही, तो बस इधर ही रुक जाना है। यानी एक ये फैक्टर और एक आपने ऊपर निकाला हुआ है, इन दो को मल्टीप्लाई करना है तो कंप्लीट फैक्टराइजेशन। कभी कभी मैं पी ऑफ एक्स लिख लेता हूँ, पिछले दोनों पार्ट्स में मैंने इधर टोटल वैल्यू लिख ली थी पूरी, बट आप पी ऑफ एक्स भी लिख लें तो ठीक है, क्योंकि इसको आप पी ऑफ एक्स ही कह चुके हैं पॉलिनोमियल को इधर भी, तो टाइम बच जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 5 है टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 5। लेट इसको आप पी ऑफ टी कर लो बच्चों। आपने यहाँ पे इसके कैलकुलेटर से रूट्स निकालो, तो ये रियल रूट्स है और ये दो इमेजिनरी रूट्स। बच्चों जब भी इमेजिनरी रूट्स आएंगे, जैसे इस क्वेश्चन में भी एक रियल और बाकी दो इमेजिनरी रूट्स से, जब भी इमेजिनरी रूट्स आ रहे होंगे तो जो कोशंट होगा उसके आगे फैक्टर्स नहीं बनेंगे। ये निशानी याद रख लो कि कैलकुलेटर में, इस एक्सरसाइज के अंदर कैलकुलेटर में जब भी हम इमेजिनरी रूट्स हमें मिलेंगे तो वहाँ पे जो Q ऑफ T यानी कोशंट बनेगा उसकी फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं होनी। सिर्फ एक रियल रूट को पुट करके आगे सिंथेटिक डिवीजन कर लो, सिंथेटिक डिवीजन से कोशंट बना लो Q ऑफ T, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, लेकिन इसकी मजीद आगे जो है फैक्टराइजेशन नहीं होनी, ये इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं। दैट्स वाई आपने आगे इसको इधर ही क्वेश्चन को, दैट्स वाई आपने आगे इधर ही इसको लिख लेना, एक ये फैक्टर और बाकी ये साथ। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ x माइनस 2 इज वन ऑफ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड इट्स अदर फैक्टर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 6 में या 7 में या 8 में हमें पहला जो स्टेप हम बाकी क्वेश्चन में करते थे ना, p ऑफ 2 या p ऑफ 1 वाला जो पहला स्टेप होता था, वो इधर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक फैक्टर खुद से दे दिया है। जैसे ये देखें x माइनस 2 वन ऑफ इट्स फैक्टर है, तो यही बात हम लिखेंगे एज x माइनस 2 इज फैक्टर, सो x इक्वल्स टू 2, ये हमारा डिवाइजर बन जाएगा। 2 की जो वैल्यू है ये हमने सिंथेटिक डिवीजन में जाकर हमने
डिवाइड करें, यानी इधर हमने वो p ऑफ 2 करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो खुद कह रहा है कि ये जब फैक्टर है तो अंडरस्टूड दैट 2 जो है वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा, तो p ऑफ 2 नहीं बनाना। बाकी क्वेश्चन जो इससे पहले वाले थे उधर हम हिट एंड ट्रायल मेथड की मदद से एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या फैक्टर वहां से फिर आगे वो हम खुद बनाते थे या ढूंढते थे, लेकिन यहाँ ऑलरेडी गिवन है, दैट्स वाई हमने वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वाला स्टेप नहीं करना। लेट ये गिवन पॉलिनोमियल है, हम इधर कहेंगे एज x माइनस 2 इज वन ऑफ इट्स फैक्टर, सो डिवाइजर हमें सिंथेटिक डिवीजन में ये 2 बना। आगे सिंथेटिक डिवीजन करके हम कोशंट निकाल लेंगे। स्टूडेंट्स कोशंट की यहाँ पे आकर आपने फैक्टराइजेशन करनी है, ये फैक्टर्स बन रहे हैं, मिड टर्म ब्रेक कर ली, ये फैक्टर बन गए, सो टोटल पावर 3 है, 3 फैक्टर्स बनेंगे, ये इसकी फैक्टराइजेशन है। बच्चों अगर आप कैलकुलेटर से इसके वैसे भी अगर आप इसके पॉलिनोमियल के रूट्स निकालें तो वो रूट्स ये आ रहे हैं, एक रूट आया -1/2, एक 6 आएगा और एक 2 आएगा। अगर आप कैलकुलेटर से इसके रूट्स निकालो तो आप क्रॉस वेरीफाई कर लो कि आपकी फैक्टराइजेशन दुरुस्त है या नहीं, ठीक गलत है। ये देखें x इक्वल्स टू 2 है तो रूट बने फैक्टर बनेगा x माइनस 2, ये x इक्वल्स टू 6 है तो फैक्टर बनेगा x माइनस 6, और ये x इक्वल्स टू -1/2 है तो फैक्टर बनेगा 2x प्लस 1। ये देख लो आपकी ये फैक्टराइजेशन जो है ये यही बन रही है, चेक कर ले। क्वेश्चन 7 में एक एंड पे मैंने बात बतानी है सिंथेटिक डिवीजन और नॉर्मल डिवीजन के लिहाज से, ये जरा एंड पे गौर से सुनिएगा मेरी बात को। फैक्टराइज दिस वन इफ 1/2 इज वन ऑफ इट्स फैक्टर। स्टूडेंट्स जब ऐसे डिनोमिनेटर में खुद वो बोले कि ये फैक्टर है, ऐसे फ्रैक्शन में ये फैक्टर दे दे, तो उधर एक काम करना जरा देखिएगा। पहली बात तो वही है कि ये 1/2 वन ऑफ इट्स फैक्टर है, तो p ऑफ 1/2 नहीं चेक करना, यानी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं बनाना। क्या करेंगे, एज x इक्वल्स टू 1/2 इज वन ऑफ इज इट्स फैक्टर इज वन ऑफ इट्स जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, then 2x is equal to 1 and 2x minus 1, this is one of its factor। एक फैक्टर क्या बन गया, 2x minus 1, ये एक फैक्टर बन गया। Now for other factor we make division, इधर हम सिंपल डिवीजन करेंगे। जब भी बच्चों यूं फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए तो मेरा मशवरा यही है कि उस वक्त आप सिंपल डिवीजन कर लो। मैंने थोड़ी देर बाद इसको सिंथेटिक डिवीजन से भी कराना है, लेकिन एक बात का फ़र्क आएगा, ज़रा देखना, जब भी ऐसे वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए तो बेहतर यही है कि आप सिंपल डिवीजन कर लो, क्योंकि चलो इसमें तो ये 1/2 डिवीजन हो रही है, सिंथेटिक से भी वही क्वोशंट आएगा और इधर से भी वही क्वोशंट आएगा, थोड़ा सा क्वोशंट में फ़र्क है, मैं बताता हूँ, वेट करें। तो मेरा मशवरा यही है कि जब ऐसे p/q फॉर्म में आ जाए, फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए, तो डिवीजन सिंपल वाली करो, सिंथेटिक डिवीजन ना करो तो फिर उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ। फिलहाल यहाँ पे मैंने सिंपल डिवीजन की है, ये 2x³ है, इधर इसको 2x पे डिवाइड कर लो, 2 से कट गया तो इधर वैल्यू बची x², तो पहली वैल्यू यहाँ x² लिखकर इसको x² से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आकर बच्चों इसके साइन चेंज कर लो, ये -14x² प्लस 27x माइनस 10। अब ये -14x² को बच्चों 2x पे ये डिवाइड करना था, x² पे नहीं, 2x पे डिवाइड करें तो ये बनेगा -7x, तो यहाँ -7x से इसको फिर मल्टीप्लाई करें, ये साइन चेंज करें, इसी तरह से फिर आगे 10 पे मल्टीप्लाई करें, ये साइन चेंज करें, रिमाइंडर 0 आएगा। हमें क्वोशंट मिला x² - 7x प्लस 10, सो क्वोशंट इज x² - 7x प्लस 10। इसकी आगे फैक्टराइजेशन कर लें तो ये हमारे फैक्टर्स बनेंगे। वैसे भी आप कैलकुलेटर से देखें तो टोटल फैक्टराइजेशन जो है वो यही बन रही है, लेकिन बच्चों अगर आप इसको सिंथेटिक डिवीजन से करोगे तो आपको जो क्वोशंट मिलेगा, तवज्जो से सुनना है, क्वोशंट में 2 कॉमन आ रहा होगा। वजह यानी इसका ये क्वोशंट जो है ना, मैंने दैट्स वाई पहले डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाई है और 2 कॉमन लेकर 2 को उधर डिवाइड किया है, तब ये क्वोशंट इससे मैच करेगा। कोई स्टूडेंट इसकी वजह बता दे, सोचे, मैं भी बताता हूँ वजह क्या है।
मैं फिर रिपीट कर रहा हूं सवाल, जब आप सिंथेटिक डिवीजन से करोगे तो यहां पे ये जो कोशंट बनेगा, जिसको मैंने थोड़ी देर के लिए डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाकर, कोशंट में से 2 कॉमन आएगा, 2 को उधर मैंने डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाकर 0 से उधर डिवाइड करना है, तब ये और ये जो है कोशंट मैच करेगा। इसके बाद आगे मैं वजह बताता हूं, इसके बाद आगे आपने कोशंट फिर लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, फिर आगे सारा यही प्रोसेस होगा। यानी जब भी इधर डिवाइजर होगा, जो भी नीचे डिवाइजर होगा वो ही इधर डिप्रेस्ड इक्वेशन से कॉमन निकलेगा और उसको कॉमन लेकर डिवाइड करेंगे, तब सिंपल डिवीजन और सिंथेटिक डिवीजन वाला कोशंट मैच करेगा। बच्चों ये वजह क्या है, ये इधर मैच क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह है? जी बच्चों इसकी वजह ये है कि ये बेसिकली जो हम डिवीजन करते हैं ना सिंथेटिक डिवीजन में या रिमाइंडर थ्योरम में या फैक्टर थ्योरम में, उधर जो जनरल डिवाइजर होता है वो x माइनस सी है, यानी जो हम स्टैंडर्ड डिवाइजर लेते हैं वो x माइनस सी है, वो फ्रैक्शन में नहीं होता। तो इधर जो बेसिकली फैक्टर है इसका कोफिशिएंट 2 है, ये देखे ना 2x माइनस 1, इधर कोफिशिएंट जो है वो 1 है। तो जो भी कोफिशिएंट यहां हुआ करेगा वो फिर जरूर इधर से कॉमन लिया करेंगे, यानी जो नंबर इधर नीचे होगा वो इधर कॉमन बना करेगा और उसको उधर डिवाइड करेंगे, तब ये मैच करेगा। इधर हमने बेसिकली 2x माइनस 1 से डिवाइड किया, इधर हमने 1/2 से डिवाइड किया। तो सिंपल ऐसे कोई नंबर हो ना, फर्ज कर लो x माइनस 3 या x प्लस 4, इस तरह से कोई नंबर हो तो फिर ये कोशंट और ये कोशंट मैच किया करेंगे। लेकिन जब फ्रैक्शन में होंगे तो हम याद करें, हम जनरल या स्टैंडर्ड डिवाइजर ये जो होता है इसके मुताबिक देखते हैं तो तब तो कोशंट मैच करेगा, लेकिन जब फ्रैक्शन में होंगे तो फिर वही जो नीचे नंबर है बेसिकली वो यहां से कॉमन लेंगे, तब वो इसके साथ मैच करेगा। तो या तो फिर सिंथेटिक डिवीजन से करना है तो हमेशा इस तरह का स्टेप करके उसको उधर डिवाइड करके फिर इसकी फैक्टराइजेशन करें, या मेरा मशवरा यही है कि फिर सिंपल डिवीजन से कर लो, कोशंट तब मैच करेंगे। बच्चों इसी तरह का सीन अगले क्वेश्चन में भी होना है। तो जब भी डिवाइजर इस तरह का हो, यानी p/q फॉर्म में हो, तो उधर आप फिर सिंथेटिक डिवीजन के बजाय सिंपल डिवीजन कर लो। हाँ अगर आप वहां पे फिर सिंथेटिक डिवीजन करोगे तो फिर ऐसे ये वाला इस तरह का स्टेप करके उसको उधर डिवाइड करके फिर इसको कोशंट बनाएं और इसकी आगे फैक्टराइजेशन करें। वैसे भी अगर फर्ज कर लो आप इसी के साथ इसकी फैक्टराइजेशन करोगे, ये 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 20 के साथ, तो फिर यूं कर लेना 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 20, इसकी अगर आपने सिंथेटिक डिवीजन से इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो ये बनेगी वैल्यू, इसके फैक्टर बनेंगे माइनस 10x माइनस 4x, टू एक्स कॉमन लिया x माइनस 5 माइनस 4 कॉमन लिया x माइनस 5। फर्ज कर लो आप सिंथेटिक डिवीजन से कर रहे हो, 2 कॉमन नहीं लेते हो, डायरेक्ट इसकी फैक्टराइजेशन करते हो, तो फिर सवाल कुछ यूं बनेगा, ये बनेगी वैल्यू 2x माइनस 4 एंड x माइनस 5। बच्चों इसके साथ अब आपको ये 0 इधर ना लिखें, ये q ऑफ x है, कोशंट ये q ऑफ x है। इसके साथ अब तीसरा फैक्टर फिर ये लिखोगे x माइनस 1/2, यानी तीसरा फैक्टर फिर 2x माइनस 1 न लिखो, ये लिखो x माइनस 1/2, तब ये जाकर गिवन पॉलिनोमियल के साथ मैच वैल्यू करेगी। यानी तीनों यूं लिखेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन बन जाएगी x माइनस 1/2 इंटू 2x माइनस 4 इंटू x माइनस 5। अब बच्चों जाके इसको मल्टीप्लाई करें तो ये पॉलिनोमियल बनेगा, या दूसरे लफ्जों में अब यहां से ये 2 कॉमन ले ले और ये 2 इसके साथ, ये देखें ना 2 इसका एलसीएम ले ले 2x माइनस 1/2 और इधर से 2 कॉमन ले, तो अब ये कट जाएगा। अब जाके आपका वही जवाब बन रहा है x 2x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 5, ये 2x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 5। ये अगर तो आप सिंथेटिक डिवीजन से करोगे तो फिर आप इसी की फैक्टराइजेशन कर लो
और इधर से फिर फैक्टर लिखोगे x माइनस 1/2, फिर वो 2 इधर ना लाओ क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस सी फॉर्म बनानी है, दैट्स वाई इधर आपने x माइनस सी फॉर्म बनानी है, ये वाली फॉर्म है। लेकिन फर्ज कर लो आप इस फॉर्म में लिखते हो, इस फॉर्म में लिखते हो, तो फिर यहां से 2 कॉमन लेकर उसको डिवाइड कर लो तो वही फॉर्म बनेगी। यानी दो तरीके हैं, अगर आप ऐसे ही रखते हो 2 कॉमन नहीं लेते हो, 2 कॉमन नहीं बनाते हो, तो इसी की आगे फैक्टराइजेशन करके फिर 2 कॉमन लेकर वो फॉर्म बना लो, लेकिन इस वक्त इसके साथ फिर ये चीज लिखनी है। लेकिन अगर आप इस फॉर्म में लिखते हो तो फिर नॉर्मल डिवीजन करो, सिंथेटिक डिवीजन से ना करो, ये इसका सही तरीका या ये बात थी। तो बेहतर है जब फ्रैक्शन में चीजें आ जाएं तो आप नॉर्मल डिवीजन से कर लो, फिर सिंथेटिक डिवीजन से ना करो। यही बात नेक्स्ट क्वेश्चन में भी होनी है इसी तरह से, तो उसको हम नॉर्मल डिवीजन से कर लेंगे। अगर आप सिंथेटिक डिवीजन से करोगे तो फिर इसी तरह का उधर भी स्टेप करना पड़ेगा। क्वेश्चन 8 है, इफ h ऑफ x इज इक्वल टू दिस, ये कोई पॉलिनोमियल है, उसका नाम उसने h रख दिया, कभी वो p रख लेगा, कभी वो h रख लेगा, कभी वो p ऑफ t रख लेगा, कुछ मर्जी नाम दे ले, इससे कोई हरज या फर्क नहीं। एंड h ऑफ माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, देन फैक्टराइज h ऑफ x। h ऑफ x की फैक्टराइजेशन मांग रहे स्टूडेंट्स। इस सवाल में या 7 क्वेश्चन के अंदर जरा सा फर्क है, उधर उसने इस वैल्यू की बजाय, इस बात की बजाय उसने कहा है कि ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, जबकि यहाँ ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की मैथमेटिकल फॉर्म है। उधर वर्ड्स में उसने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बात कर दी है, इधर उसने मैथमेटिकल फॉर्म में बात कर दी है, तो बात वही है। इधर हम वही कहेंगे कि इसका मैथमेटिकल मतलब जो है ना, हम मेंशन करेंगे कि ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। ये चीज जो है ना, ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है। एज x इक्वल्स टू माइनस 1/2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इस बात की वजह से। सो यहां से अब हमने ये एक फैक्टर बना लिया, वन ऑफ इट्स फैक्टर। स्टूडेंट्स, जब भी ऐसे p/q फॉर्म में यानी फ्रैक्शन में डिवाइजर हो तो फिर आप सिंपल डिवीजन से काम चलाओ। बेहतर ये है कि सिंपल डिवीजन से कर लो। तो ये उसी तरह से सिंपल डिवीजन मैंने की है, ये आप सारा देख लें, ये चेक कर लें। ये हमारे पास कोशंट बचा, कोशंट आया। अब इस कोशंट की जो है आगे फैक्टराइजेशन फर्दर नहीं हो रही, तो बस गिवन पॉलिनोमियल की ये टोटल फैक्टराइजेशन बन गई। लेकिन कोई बच्चा कहता है सर आप इसको सिंथेटिक डिवीजन से भी करके दिखाएं, तो सिंथेटिक डिवीजन से फिर जैसे मैंने अभी बोला पिछले क्वेश्चन में भी, आप ये देखें सिंथेटिक डिवीजन से फिर ये 4 4 73 36, तो डिवाइजर आपने अब लेना है -1/2, बिल्कुल वही बात जो पिछले क्वेश्चन में थी। ये सिंथेटिक डिवीजन से बच्चों ये इसका कोशंट बना, लेकिन इसमें जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, इस क्वेश्चन के साथ आपने डिवाइजर जो है, अदर फैक्टर जो है, ये देखें ना, x इक्वल्स टू इस टोटल वैल्यू को अब आप इधर लेकर आएंगे, यानी अदर डिवाइजर जो है, अदर फैक्टर जो है, ये x के साथ 1/2 लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि 2 यहां से फिर कॉमन निकलेगा, जरूर 2 कॉमन निकलेगा, तब ये क्वोशंट इस क्वोशंट से मैच करेगा। इधर से जरूर 2 कॉमन निकलेगा और इसमें वही 2 एलसीएम लेकर इस 2 से ये काट लें, तब वो वैल्यू मैच करेगी। यानी हमेशा जब आप अगर सिंथेटिक डिवीजन से करोगे तो इधर से जो ये नीचे नंबर है वैसी ही वैल्यू यहाँ से कॉमन निकलेगी और इसके साथ एलसीएम लेकर वो फिर 2 काटेंगे, तब वो उससे मैच करेंगे। या तो यूं कर लें, या फिर दूसरा ये तरीका कि इसको डिप्रेस्ड इक्वेशन बना लें, इसमें से 2 कॉमन लेकर उधर डिवाइड कर लें। अब ये जो है 2x² + x + 36 ये इससे मैच करेगा। तो अगर आपने डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाकर 2 कॉमन लेकर डिवाइड किया तो इसके साथ अब आप लिखोगे ये वाला फैक्टर। लेकिन अगर आपने 2 कॉमन नहीं लेना, डायरेक्ट इसके साथ लिखना है, तो फिर अदर फैक्टर इस तरह से लिखकर फिर 2 कॉमन लेकर काट दें। यानी या कोशंट से 2 कॉमन ले लें उधर से डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाकर, या फिर इसके साथ लिखकर फिर बाद में 2 कॉमन लेकर काट लें। यानी या तो आप डिप्रेस्ड इक्वेशन से 2 कॉमन लेकर फिर इसके साथ ये चीज लिखें, अगर आप इधर से करते हो तो फिर आप इसके साथ ये फैक्टर लिखकर बाद में फिर इसी से 2 कॉमन लेकर इससे काटना, मर्जी है जैसे कर लें। तो बेहतर यही है कि जब
P बाय Q फॉर्म में डिवाइजर हो तो आप नॉर्मल डिवीजन कर लें, सिंथेटिक डिवीजन के चक्करों में ना पड़े। अगर सिंथेटिक डिवीजन से करोगे तो फिर ये स्टाइल या ये तरीका होगा। यही बात मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताई थी, तो ये आप देख लें, इस तरह से ये होता है। तो बेहतर ये है कि आप इस फॉर्म में कर लें। बच्चों ये क्या वजह कि ये क्यों मैच नहीं कर रहे, सिंपल डिवीजन में और सिंथेटिक डिवीजन में ये क्वोशंट क्यों मैच नहीं कर रहे, वजह क्या है? बेटा ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, जब भी डिवाइजर इस तरह का हो ना, x माइनस सी जनरल डिवाइजर ये जो है, सी एक नंबर होता है, वो फ्रैक्शन में ना हो, तो फिर तो जरूर ये क्वोशंट और ये क्वोशंट मैच करेगा। लेकिन जब सी फ्रैक्शन फॉर्म में होगा तो फिर ये मैच नहीं करेंगे, क्योंकि उस वक्त जो है ये डिवाइजर में P बाय Q फॉर्म जो होती है ये ज़रूर फिर इसमें कॉमन पड़ा होता है। तो जब भी C इस फॉर्म में होगा P बाय Q फॉर्म में, तो इस पूरे C को फिर हम इधर लाएंगे और फिर इसको हम यहाँ ऐसे लिखकर फिर यहाँ से क्वोशंट से 2 कॉमन लेकर काटेंगे। लेकिन C अगर P बाय Q फॉर्म में नहीं है, C फर्ज कर लो 3 है 4 है कुछ इस तरह से है, तो फिर ये ज़रूर इससे और ये जो क्वोशंट है ये दोनों नॉर्मल डिवीजन का क्वोशंट और सिंथेटिक डिवीजन का क्वोशंट मैच करेगा। लेकिन जब भी C इस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, फिर वही डिनोमिनेटर वाला नंबर इससे कॉमन लेंगे और वही C जो है ये पूरी फ्रैक्शन वाली वैल्यू ये हम इधर लाएंगे और ये फिर ज़रूर उससे कटेगा, तब जाके वो जो चीज़ है ये इससे मैच करेगी। दरअसल ये वजह होती है इसके अंदर। तो बेहतर है जब भी इस तरह की P बाय Q फॉर्म में आए तो आप नॉर्मल डिवीजन से क्वोशंट बना लो, सिंथेटिक डिवीजन के चक्करों में फिर ना पड़ो। लेकिन अगर सिंथेटिक डिवीजन से करोगे तो फिर ये फॉर्म लिखकर इस तरह से बना लेना, ये इसका तरीक़ेकार है।